ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के अथाष्टादशो अध्याय 18वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिनमें तरह तरह के वर्षों का वर्णन किया गया है। भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन वर्णित है। श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भद्रासु वर्ष में धर्मराज अर्थात भद्रासु वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके मुख्य मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की हैग्रीव संगक धर्ममयी प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित कर इस मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। भद्रश्रवा और उनके सेवक कहते हैं, ओम नमो भगवते धर्मात्म विशोधनाय नमः इति, अर्थात चित्त को विशुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। हो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण यह जीव संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पाप में विचारों की उधेड़ बुन में लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पिता आदि की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं, तो भी जन्म रहित प्रभु आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं तथा आपके कार्य भी बड़े विस्मयजनक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परमात्मन, आप अकर्ता और माया के आवरण से दूर हैं, तो भी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और उसके विनाश अर्थात प्रलय ये आपके ही क्रम माने गए हैं। सो ठीक ही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वात्म रूप से आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण हैं और अपने विशुद्ध स्वरूप से इस कार्य कारण भाव से सर्वथा अतीत भी हैं। सदा सदा आप इससे दूर भी हैं। आपका विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब तमह प्रधान दैत्यगण वेदों को चुरा कर ले गए थे, तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल से ला कर दिया था। ऐसे अमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प आपको नमस्कार करता हूँ। हरिवर्ष खंड में भगवान नरसिंह रूप से रहते हैं। उन्होंने यह रूप जिस कारण से धारण किया था, उसका आगे सप्तम स्कंद में वर्णन किया जाएगा। भगवान के उस प्रिय रूप की महाभागवत प्रहलाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के साथ निष्काम एवं अनन्य भक्ति भाव से उपासना करते हैं। अनन्य भक्ति के साथ अर्थात अन्य कोई भी अन्य न होकर केवल आपकी ही भक्ति भाव से उपासना करते हैं। ये प्रहलाद जी महापुरुष उचित गुणों से संपन्न हैं तथा इन्होंने अपने शील और आचरण से राक्षस और दानवों के कुल को पवित्र कर दिया है। वे इस मंत्र तथा स्तोत्र का जप पाठ करते हैं। ओंकार स्वरूप भगवान श्री नरसिंह देव को नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे वज्रनख, हे वज्रदृष्ट, आप हमारे समीप प्रकट होइए, हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए। आप अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा, हमारे अंतःकरण में अभयदान देते हुए प्रकाशित होइए। ओम अक्षरोम,
नाथ विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, सभी एक दूसरे का हित चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सब की बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करे। प्रभु, घर, स्त्री, पुत्र, धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति न हो, यदि हो भी जाए तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में ही हो। जो क्षेमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग्य, शरीर निर्वाह के लिए ही अन्न आदि से संतुष्ट रहते हैं, उन्हें जितनी शीघ्र प्राप्ति होती है वैसी सिद्धि इंद्रिय लोलुप पुरुषों को नहीं होती। उन भगवत भक्तों के संग से भगवान के तीर्थ के समान पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं। जो उनकी असाधारण शक्ति और प्रभाव के सूचक होते हैं, उनका बार बार सेवन करने वालों अर्थात उनका बार बार श्रवण करने वालों के कानों के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। फिर भला उन भगवत भक्तों का संग कौन नहीं करना चाहेगा। इस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, उनके हृदय में समस्त देवता धर्म ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों के साथ सदा निवास करते रहते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के वे गुण आ ही कहाँ से सकते हैं। वह तो तरह तरह के संकल्प करके लगातार तुच्छ बाहरी विषयों की ओर दौड़ते रहते हैं। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय है, उनके जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्री हरि ही समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा है। उन्हें त्याग कर यदि कोई महत्व अभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है, तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, उनकी दृष्टि से नहीं माना जाता। अतः असुरगण, तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक संताप के मूल और जन्म मरण संसार चक्र का वहन करने वाले ग्रह आदि को त्याग कर भगवान नरसिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो। केतु माल वृक्ष में लक्ष्मी जी का तथा संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप से निवास करते हैं। उन रात्रि की अभिमानी देवता रूप कन्याओं और दिवस अभिमानी देवता रूप पुत्रों की संख्या मनुष्य की 100 वर्ष की आयु के दिन और रात के समान, दिन और रात के बराबर अर्थात 36,000 वर्ष है, और वे ही उस वर्ष के अधिपति हैं। वे कन्याएं परम पुरुष श्री नारायण के श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र के तेज से डर जाती हैं, इसलिए प्रत्येक पुरुष के अंत में उनके गर्भ से नष्ट होकर गिर जाते हैं, भगवान अपने सुललित गति विलास से सुशोभित मधुर मधुर मंद मुस्कान से मनोहर लीलापूर्ण चारु चितवन से कुछ उलझे हुए सुंदर भ्रूमंडल की छबीली छटा के द्वारा वंदन अरविंद का राशि राशि सौंदर्य उड़ेल कर सौंदर्य देवी श्री लक्ष्मी को अत्यंत आनंदित करते और स्वयं भी आनंदित होते रहते हैं। श्री लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस माया में स्वरूप की रात्रि के समय प्रजापति संवत्सर की कन्याओं के साथ और दिन में उनके पतियों के साथ आराधना और वे इस मंत्र का जप करती हुई भगवान की प्रार्थना करती रहती हैं। जो इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं के आकर क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और संकल्प, अध्यवसाय आदि चित्त के धर्मों तथा उनके विषयों के अधीश्वर है। 11 इंद्रियां और 5 विषय इन 16 कलाओं से युक्त हैं। वे दुग्ध कर्मों से प्राप्त होते हैं तथा अन्न में, अमृत में और सर्व में है। उन मानसिक, इंद्रिय और शारीरिक बल स्वरूप परम सुंदर भगवान कामदेव को ओम राम ह्रीम ह्रूम, ओम राम ह्रीम ह्रूम इन बीज मंत्रों के साथ सब ओर से नमस्कार है। भगवान, आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी ही पूजा करके
अन्य लौकिक पतियों की इच्छा किया करती हैं, किंतु वे उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र हैं, अर्थात उनके जो पति हैं, जिनके लिए वो आपसे कामना करती हैं, वे खुद ही दूसरे के अधीन हैं। सच्चा पति अर्थात रक्षा करने वाला या ईश्वर वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो तथा दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। ऐसे पति तो एकमात्र आप ही हैं। यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाए तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है। इसलिए आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन ही चाहती है और किसी वस्तु की इच्छा भी नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, किंतु जो किसी एक इच्छा को लेकर आपकी उपासना करती है, उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं, और जब भोग समाप्त होने पर वह नष्ट हो जाती है तो उसके लिए उसे संतप्त होना पड़ता है। हे प्रभु, मुझे पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्मा और रुद्र आदि समस्त सौर गण घोर तपस्या करते रहते हैं, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के सिवा मुझे कोई पा नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन तो आप में ही लगा रहता है। अच्युत, आप अपने जिस वंदनीय कर कमल को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं, अपने हाथ रूपी कमल को जिन भक्तों के सिर पे रख देते हैं, उसे मेरे सर पर भी रखिए। वरने आप मुझे केवल श्री लांछन रूप से अपने वक्षस्थल में ही धारण कर लीजिए। आप मुझे आपके हृदय में ही धारण करते हैं, सो आप सर्वसमर्थ हैं। आप अपनी माया से जो लीलाएं करते हैं, उनका रहस्य कौन जान सकता है। रम्यक वर्ष में भगवान ने वहां के अधिपति मनु को पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था, अर्थात मछली वाला रूप मनु को दिखलाया था। मनु जी इस समय भी भगवान के उसी रूप की बड़े भक्ति भाव से उपासना करते हैं और इस मंत्र का जाप करते हुए प्रार्थना करते रहते हैं। सत्व प्रधान मुख्य प्राण सूत्र आत्मा तथा मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल ओंकार के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से प्रार्थना करते रहते हैं। ओम नमो भगवते मुख्यत्माय नमः सत्वाय, प्राणायोद से सह से बुलाए, महात्मस्य दयाय नमः इति। प्रभु, नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार आप ब्राह्मणादि नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। अतः आप ही सबके प्रेरक हैं। आपको ब्रह्मादि लोकपाल गण भी नहीं देख सकते, तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से लगातार संचार करते रहते हैं। वेद ही आपका महान शब्द है। एक बार इंद्र आदि इंद्रियाभिमानी देवताओं को प्राण स्वरूप आपसे डाह हो गया, तब आपके अलग हो जाने पर वे अलग अलग अथवा आपस में मिलकर भी मनुष्य, पशु, स्थावर, जंगम आदि जितने शरीर दिखाई देती हैं, उनमें किसी की बहुत यत्न करने पर भी रक्षा नहीं कर सके। हे प्रभु, आपने मेरे सहित समस्त ओज तथा लताओं की आश्रय रूपा इस पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया था। आप संसार के समस्त प्राण समुदाय के नियंता हैं। मेरा नमस्कार है, मेरा आपको नमस्कार है। हिरण्यक वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते हैं। वहां के निवासियों के साथ पितृराज अर्यमा भगवान की उस प्रियतम मूर्ति की पूजा करते हैं और इस मंत्र को निरंतर जपते हुए स्तुति करते हैं, जो संपूर्ण सत्व गुण से युक्त है, जल में घूमते रहने के कारण जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं है तथा जो काल की मर्यादा से बाहर है, उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक
सर्वाधार भगवान कच्छप को बारंबार नमस्कार है। भगवान अनेक रूपों में प्रतीत होने वाला यह दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसलिए इसकी वस्तुतः कोई संख्या नहीं है, तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसे अनिर्वचनीय रूप आपको नमस्कार है। एकमात्र आप ही जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जंगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृगण, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह और तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। आप असंख्य नाम, रूप और आकृतियों से युक्त हैं। कपिल आदि विद्वानों ने जो आप में 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाती है, वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको नमस्कार है। उत्तर कुरुवर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष वराह मूर्ति धारण करके विराजमान हैं। वहां के निवासियों के साथ साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्ति भाव से उपासना करती और परम उत्कृष्ट मंत्र का जप करती हुई प्रार्थना करती, जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ और कृत रूप हैं तथा बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं। उन ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्म में त्रियुग मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान वराह को बारंबार नमस्कार है। ऋत्विजगण जिस प्रकार अरणि रूप अर्थात ऋत्विजगण जिस प्रकार जंगल के काष्ठ खंडों में छिपी हुई अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करते हैं, उसी प्रकार कर्म आसक्ति एवं कर्म फल की इच्छा से छिपे हुए जिनके रूप को देखने की इच्छा से परम प्रवीण पंडित लोग अपने विवेक के साथ मन रूप मंथन काष्ठ से शरीर एवं इंद्रिय आदि को बिलो डालते हैं, मथ डालते हैं। इस प्रकार मंथन करने पर अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है। विचार तथा यम नियम आदि योग अंगों के साधन से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिक का हो गई है, वे महापुरुष द्रव्य अर्थात विषय, क्रिया अर्थात इंद्रियों के व्यापार हेतु इंद्रिय अधिष्ठाता देवता, अयन अर्थात शरीर, इस काल और कर्ता अर्थात अहंकार आदि माया के कार्यों को देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, ऐसे मायिकाकृतियों से रहित आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार लोहा जड़ होने पर भी चुंबक की सन्निधि मात्र से चलने फिरने लगता है, अर्थात जिस प्रकार लोहा एक शिथिल होने पर भी चुंबक के संपर्क में आने से चलने फिरने लगता है, उसी प्रकार जिन सर्वसाक्षी की इच्छा मात्र से, जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए होती है, प्रकृति अपने गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करती रहती है, ऐसे संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी आपको नमस्कार है। आप जगत के कारणभूत आदि शुक्र हैं। जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए आप युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी हिरणाक्ष राक्षस को दलित करके मुझे अपनी दाढ़ों की नोक पर रखकर रसातल के परले प्योधी के बाहर निकाले थे, बाहर निकले थे। आप मुझे साथ लेकर बाहर निकल रहे थे। मैं आप सर्वशक्तिमान प्रभु को बारंबार नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंस्याम संहितायाम पंचम स्कंदे भुवन को स्वर्णम नाम अष्टमो अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा सर्वित किया गया। आप सभी से हाथ जोड़कर नरेंद्र कौशिक की विनीत प्रार्थना है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के इन पुण्यमयी अध्यायों को आगे से आगे कृपा शेयर करें तथा श्रीमद् भागवत महापुराण जो ओम नमो नारायण चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा जा रहा है, कृपा ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करके पुण्य के भागी बने।
इन्हीं शब्दों के साथ सभी श्रोताओं को नरेंद्र कौशिक का पुनः नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।